अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है राइबोसोम। राइबोसोम जैसे कि सेल में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ऑर्गेनली नहीं बोलते, ये स्ट्रक्चर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम 1955 में पैलेट ने इसको स्टडी किया था फर्स्ट टाइम। जब राइबोसोम के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हैं। सेल में राइबोसोम को ऑर्गेनली नहीं कहते बिकॉज ऑफ नो मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल का एक स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। राइबोसोम के इर्द गिर्द कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे और ऑर्गेनेल्स थी, उनमें हमने क्या पढ़ा था, किसी में डबल मेम्ब्रेन थी और किसी में सिंगल मेम्ब्रेन थी। लेकिन जो राइबोसोम्स हैं इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन लेस होता है। मेम्ब्रेन लेस की वजह से इसको क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, इनको ऑर्गेनली नहीं बोलते बल्कि स्ट्रक्चर और इनको स्ट्रक्चर और पार्टिकल्स बोलते हैं। यह आपने याद रखना है। एमसीक्यूज के तौर पे राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स, इसका सेकंड नेम। पैलेट ने 1955 में इसको स्टडी किया था, यह आपका एमसीक्यूज है। और थर्ड पॉइंट जो आपने इसका नोट करना है एमसीक्यूज के लिए, ये मेम्ब्रेन लेस और स्ट्रक्चर्स हैं और इसको ऑर्गेनली नहीं कहते। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ये एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर इसका होता है, राउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है इसका। राउंड शेप के ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर को सेल में क्या कहेंगे, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम दो पार्ट में मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पार्ट इसका ये है, सेकंड पार्ट ये। फर्स्ट पार्ट जो बड़ा होता है और एक छोटा होता है, बड़े पार्ट को कहते हैं लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट। अनदर पार्ट स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है दो यूनिट्स में मुश्तमिल होता है, एक बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। बड़े यूनिट को क्या कहते हैं, लार्ज सब यूनिट, और छोटे को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। ओके, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि राइबोसोम्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो फर्स्ट राइबोसोम्स राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सेकेंड, फर्स्ट किससे बनेगा, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। इन दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन से राइबोसोम बनता है। अगर हम इसकी प्रोपोर्शन की बात करें कि एक जो स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का, उसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन कितनी परसेंट होती है, तो इनकी प्रोपोर्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन 50%। ठीक है, इनके अगर एक फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम में 50% राइबोसोमल आरएनए होगा और 50% क्या होगा, राइबोसोम होगी। इन दो चीज़ों से मिलके राइबोसोम बने होते हैं।
ठीक है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, इसका मेन फंक्शन है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरे देखे हैं, वीडियो मैंने बनाई थी स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, तो उसमें मैंने राइबोसोम के फंक्शन के बारे में आपको बताया था। जो मेन फंक्शन इसको होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन की फार्मेशन। मेन के फंक्शन इसका क्या होगा, अगर फंक्शन की हम बात करें राइबोसोम्स की, तो इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन फार्मेशन, प्रोटीन फार्मेशन इसका मेन फंक्शन है। ह्यूमन बॉडी में राइबोसोम्स कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? राइबोसोम्स वहाँ ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी बॉडी में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी है, इंसानी जिस्म है, उसमें अगर आपको ये पता लगाना हो कि राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है, तो आपने क्या करना है कि देखना है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज है हमारे जिस्म में, पेंक्रियाज का काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना। पेंक्रियाज क्या काम होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना। जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम वो बनाएगा, वो एंजाइम किसके बने होते हैं? मोस्टली एंजाइम, सब एंजाइम जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो मीन कि पेंक्रियाज में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगी? राइबोसोम पाई जाएगी। अब फंक्शन है, जैसे मैंने कहा कि फार्मेशन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम खुद किससे बनी होती है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो दिए हैं उन्हें बताया था, ये होता है सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक मैंने डेंस पार्टिकल की बात की थी, डार्क स्पॉट की बात की थी, ऐसे नज़र आता है हमें ये वाला, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस मीन के राइबोसोम की जो प्रोडक्शन होगी, सिंथेसिस होगी, वो सिंथेसिस कहाँ पे होगी? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। न्यूक्लियोलस में किसकी प्रोडक्शन होगी? अगर हम बात करें इसकी सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, तो कहाँ पे होगी? इन न्यूक्लियोलस। ये आपने याद रखना है कि राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं? सेल में डेंस पोर्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसकी फार्मेशन वहाँ पे होती है। अब इसका मेन फंक्शन फार्मेशन ऑफ प्रोटीन। इंसानी बॉडी है, स्ट्रक्चर है इंसान का, ये सबसे मोस्ट ज़्यादा किससे बना होता है? प्रोटीन के कम्बिनेशन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो होता है फार्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये कैसे वर्क करती है इसको देखते हैं। यह आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है राइबोसोम का, ठीक है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। राइबोसोम के अंदर मैसेंजर आरएनए, क्या? मैसेंजर आरएनए रन करेगा। ये राइबोसोम के मिडल से, दरमियान से मैसेंजर आरएनए रन करेगा। फर्स्ट स्टेप, मैसेंजर आरएनए जब रन करेगा, इसके अंदर मालूमात होती है। ये अपने अंदर क्या रखता है? मालूमात रखता है, इन्फॉर्मेशन रखता है कि कौन सी प्रोटीन मैंने कब बनानी है। और इसके पास जीन्स भी होंगी, जीन इन्फॉर्मेशन भी होंगी, और ये अदर इन्फॉर्मेशन भी रखेगा कि मैंने कैसे प्रोटीन बनानी है। जैसे ही ये इसके मिड से क्या करेगा? रन करेगा, तो ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को ब्रिंग करेगा। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? अमाइनो एसिड
ये ऐसे मैं कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल क्या है, आपके अमीनो एसिड हैं ये वाले, ठीक है, ये अमीनो एसिड हैं। ट्रांसफ़र आने क्या करेगा, अमीनो एसिड को किस पे रन करवाएगा, मैसेंजर आरएनए पे रन करवाएगा। जब मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को रन करवाता है तो अमीनो एसिड की इस सीक्वेंस में क्या बन जाती है, चेन बन जाती है। मुख्तलिफ अमीनो एसिड मिल के एक सीक्वेंस में चेन बनाते हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड की इस चेन को जो आपको इस सीक्वेंस से नज़र आते हैं उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड इसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। अमीनो एसिड चेन भी इसे बोलते हैं, अमीनो एसिड चेन। इस अमीनो एसिड की चेन से क्या होती है, प्रोटीन बनती है। इनके आप कह सकते हो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड, या प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड। मीन के मुख्तलिफ अमीनो एसिड ही मिल के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये इसका मेन फंक्शन है। मीन के मेन फंक्शन क्या होगा राइबोसोम का, इट प्ले रोल ऑफ प्रोटीन synthesis with the help of messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA। ये इसका क्या है फंक्शन। राइबोसोम का मेन फंक्शन, इट प्ले अ रोल ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मीन के ये क्या करेगा, मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल आरएनए से मिल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। कैसे प्रोटीन बनाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के मिड से रन करेगा, ठीक है, यहाँ से पास होगा, इसके पास मालूमात होंगी कि कौन सी मैंने प्रोटीन बनानी है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, सेल से अमीनो एसिड इस पे रन करवाएगा। जैसे ही ये अमीनो एसिड मैसेंजर आरएनए से टच होंगे तो ये क्या करेगा, एक चेन बना देगा। जो आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है, ऐसे क्या बना देगा, मुख्तलिफ अमीनो एसिड मिलकर एक चेन बनाते हैं। उस चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म प्रोटीन। ये चेन मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। ऐसे मिलकर आपकी बॉडी में प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन की प्रोडक्शन हुई, आपकी बुक में दो प्रोसेस लिखे हुए हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में जैसे ही अमीनो एसिड से प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, ये दो प्रोसेस में होती है। फर्स्ट को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, सेकंड को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। यह आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से, इस प्रोसेस में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी
आप लिख सकते हो प्रोटीन फॉर्मेशन with the help of RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA। ठीक है, ये मज़ीद दो प्रोसेस हैं। ट्रांसक्रिप्शन में DNA से मैसेंजर RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसलेशन क्या है? जब प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, मिलके प्रोटीन बनती है, तो RNA और tRNA मिलके राइबोसोमल RNA और ट्रांसफ़र RNA की हेल्प से जो प्रोटीन मुकम्मल तौर पे बनती है, बिल्ड होती है, उस प्रोसेस कहते हैं ट्रांसलेशन। ये था आपका राइबोसोम का आज का लेक्चर। मैं क्विकली रिव्यू दे देता हूँ। राइबोसोम को राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये 1955 में पैलेट नामी शख्स ने, साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, स्टडी किया था। राइबोसोम को ऑर्गेनली नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस है, स्ट्रक्चर है, और इसको स्ट्रक्चर और पार्टिकल्स ही कहते हैं। ठीक है, ये सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये राउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़े को लार्ज यूनिट सब यूनिट कहते हैं और छोटे को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। फिर अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो कंपोजिशन में ये राइबोसोमल RNA का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोमल RNA और प्रोटीन की अगर परसेंटेज देखी जाए तो ये 50-50% होते हैं। फिर मैंने कहा था इससे अगर सिंथेसिस की बात की जाए, ये कहाँ पे बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनता है। आगे इसके फंक्शन की बात की थी हमने। ये फंक्शन में क्या होता है? ये प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है। ये प्रोटीन के प्रोडक्शन में ये प्रोसेस क्या होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, अब कैसे होते हैं? सबसे पहले क्या है? मैसेंजर RNA राइबोसोम में क्या करेगा? रन करेगा, मिडल में ये रन करेगा। उसके बाद ट्रांसफ़र RNA का काम क्या होगा? अमाइनो एसिड को इसके साथ मिलाएगा, टच करेगा। जैसे ही अमाइनो एसिड के साथ मिलेगा तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है लंबी। उस चेन को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड की चेन होती है और उससे किसकी प्रोडक्शन होती है? राइबोसोम की प्रोडक्शन हो जाती है। इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आज का ये लेक्चर आपने राइबोसोम का देखा है। मज़ीद इंशाल्लाह आपको नए लेक्चर के साथ में